जय हिंद। आज हम समझेंगे हड्डियों के बीच के जॉइंट के बारे में और इस हड्डियों के बीच में जॉइंट किस तरह से होते हैं और हड्डियों में कौन कौन से जॉइंट कहां कहां पर कनेक्टिविटी देते हैं। और साथ में जब आपका हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर जब हो जाता है, तो जब हड्डी से यहाँ जॉइंट से निकल जाता है तो डॉक्टर उसे लिगामेंट क्यों कहा जाता है। और साथ ही स्पाइनल कार्ड में इस तरह से बड़ी बड़ी और इसके अंदर कार्टिलेज की लेयरिंग किस तरह से की जाती है हड्डियों के बीच में। और साथ में आपने देखा होगा कि जो एक्सरे होता है, आप एक्सरे खिंचाने जाते हैं तो उसमें 6 रोंटेजोन की किरणें पास आउट होती है आपके शरीर से। क्या हो जब 200 रोंटेजोन की किरणें आपके एक्सरे से पास आउट कराया जाए तो आपके हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही हम ये समझेंगे इलिप्सॉइड जॉइंट कहां पे पाया जाता है, फाइब्रस जॉइंट कहां पे पाया जाता है, हड्डियों के एक एक जॉइंट के बारे में आपको समझाएंगे। और साथ ही यह भी पूरे कंकाल के लेआउट को समझेंगे और ब्रेन के अंदर कौन कौन सी हड्डी कहां कहां पे कनेक्टिविटी देती है और आपके रिब्स के अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर कौन सी हड्डी कहां पे कनेक्ट हो रही है। और हड्डी टूट जाती है तो वहां पे प्लास्टर किस तरह से किया जाता है और प्लास्टर के अंदर डॉक्टर आपके किस चीज को चेक करता है और इन सभी हड्डियों के बारे में क्या होता है। और यहाँ से जॉइंट आपका उखड़ जाए तो इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, हड्डियों के बीच में सब क्या लगाए जाते हैं और इस लेयरिंग को, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है जिससे आपके हड्डी एकदम सही तरीके से होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। तो हड्डी को सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जॉइंट किसे कहते हैं। देखिए जो हड्डियां जहां पर आके कनेक्टिविटी देती है उसको जॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हड्डी के आपस में कनेक्टिविटी को जॉइंट कहा जाता है। तो सबसे पहले जॉइंट को समझिए क्या कहा जाता है। पहले जॉइंट का नाम है इनमूवेबल हड्डी, यानी हड्डी का ऐसा इनमूवेबल मतलब होता है ऐसी हड्डी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकती है, एक ही जगह एकदम स्थित होती है, किसी भी जगह ये मूवमेंट नहीं करती, यानी किसी भी जगह से ये हिलती डुलती नहीं, अपने स्थान पर एकदम बनी रहती है। तो ऐसी हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं, इनमूवेबल। तो इस टाइप के हड्डी का जो टेक्निकल नाम होता है उसे हम लोग फाइब्रस कहते हैं। तो ऐसी हड्डी कहां पर पाई जाती है जो हिल डुल नहीं सकती है, इसे हम लोग अचल संधि कहते हैं। अचल मतलब होता है चल ही नहीं सकती, यानी अपने स्थान से हिल डुल नहीं कर सकती है। तो ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, जिसे अचल संधि कहते हैं। इस संधि को एक बार एग्जाम में पूछा था कि कौन सी संधि है, जिसे रेशेदार संधि कहते हैं। तो इसी फाइब्रस जॉइंट को हम लोग रेशेदार संधि के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पाया जाता है, तो खोपड़ी में पाया जाता है। खोपड़ी, तो खोपड़ी के अंदर भी ये संधि पाई जाती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था सूचर कहां पे पाई जाती है, तो सूचर देखिए खोपड़ी के अंदर जो जो कनेक्टिविटी है उसको सूचर कहते हैं। तो ये सूचर संधि भी कहां पाई जाती है, आपके खोपड़ी के अंदर और दांत के अंदर। तो ऐसी संधि जो अपने स्थान पर बनी रहती है, हिल डुल नहीं कर सकती, ताकि जो हमारे ब्रेन देख रहे हैं, देखिए ब्रेन का जो हड्डी है यहाँ से यहाँ तक हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक बना है, ब्रेन की जो हड्डियां यहाँ पे आके जुड़ी है। तो ब्रेन के अंदर जो टोटल 8 हड्डी यहाँ पे जुड़ी है, इस पूरे कंकाल को हम आपको A to Z समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हड्डी यहाँ पे जुड़ रही है, आपका जो बॉक्स है क्रोमियम बॉक्स, इसके अंदर न्यूरॉन भरा है इस खोपड़ी के अंदर। अगर इस खोपड़ी के अंदर ये हड्डी नहीं रहेगी तो कोई भी मारेगा तो न्यूरॉन पे लगा ना तो सीधे ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर क्या भरा होता है, न्यूरॉन, और इसको हड्डी क्या करती है, सेफ्टी देने का काम करती है आपके ब्रेन यानी खोपड़ी को। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कौन सी हड्डी को दिखा रहा है, तो ये फाइब्रस हड्डी को दिखा रहा है। ये हिल डुल नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए ये हड्डी हिल जाएगी तो कोनो एक बार दे दिया तो पूरा खोपड़ी छिटा जाएगा वहां पे, इसलिए ये इनमूवेबल है, यानी अपने स्थान से हिल नहीं सकती है। तो ये अचल संधि को दर्शा रहा है। देखिए अचल संधि जो होता है ये आपके दांतों में भी पाया जाता है। तो डेंटिस्ट वगैरह, आपको लगता होगा कि दांत हिलता है, लेकिन देखिए दांत एकदम आपके जबड़े को पकड़ा है, हिल डुल नहीं कर सकता है। अगर दांत हिल गया तो समझ लीजिए कोई एक फाइट दे दिया और पूरा दांत आपका वही निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप दांत को देख सकते हैं, तो यह भी एक अचल संधि है, हिल नहीं सकता आपके दांत इस तरह से। तो इसके अंदर देखिए रेशेदार संधि, दांत आप हिलाते हैं तो ये जबड़ा जो होता है आपके ऊपर का जो होता है केवल नीचे का मूवमेंट करता है, ऊपर का जबड़ा आपका हिल नहीं सकता। यह भी एक अचल संधि यानी फाइब्रस जॉइंट को दर्शा रहा है। अब आगे अब यहाँ समझिए हड्डियों के दूसरे टाइप के बारे में। देखिए दूसरे हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए स्लाइटली मूवेबल। देखिए स्लाइटली जिस शब्द के आगे लगता है, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा, मूवेबल मतलब होता है हिला सकते हैं, यानी ऐसी हड्डी जो आपके शरीर के अंदर रह करके थोड़ा थोड़ा हिलती है उसे स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो हड्डी होती है कार्टिलेज की बनी होती है। देखिए आपके स्पाइन की जो हड्डी, यहाँ पे स्पाइन की लंबी सी हड्डी है, कार्टिलेज की बनी होती है। एक यहाँ बैकबोन, यानी आपके पीठ का जो बैकबोन होता है ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। ये हल्का सा मूवमेंट देती है, यानी हल्का सा ही बस मूवमेंट देगी, ढेर मूवमेंट करेगा तो टूट जाएगी ये भी हड्डी। तो ऐसी हड्डी जो हल्का सा मूवमेंट देती है उसे क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल हड्डी कहते हैं। बैकबोन यानी पीछे पाया जाता है आपके बैकबोन के अंदर, और कहाँ, रिब्स यानी आपकी पसलियों में पाया जाता है। तो यह पूरी तरीके से हिलती नहीं है। जैसे आप सांस लेते हैं, महिलाएं जब सांस लेती है, इससे पहले हार्ट का टॉपिक बताया, उसमें डायफ्राम का कितना बड़ा अहम भूमिका उसको भी हमने दर्शा रखा है।
इससे पहले हार्ट वाले टॉपिक के अंदर। तो देखिए जब आप सांस लेती है महिलाएं तो उनका डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो, तो उनका काम जो सांस लेने का रिब्स करती है, तो रिब्स ऊपर नीचे होते रहता है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पे कर सकती है। तो रिब्स के अंदर भी इस तरह से मूवमेंट दिया जाता है। तो यह भी किस हड्डी को दिखा रही है, साइडली मूवेबल, और टेक्निकल नाम कार्टिलेज। देखिए यहाँ पर जो चीज होती है, जैसे आप लोग भी भर्ती में जाते होंगे तो वहां पर भी आपका सीना तो देखा जाता है, तो वहां पे भी रिब्स एक तरह से रिब्स को ही दर्शाता है। अब यहाँ देखिए जो स्पाइनल कार्ड, यहाँ पे देखिए ये स्पाइनल जो होती है एक किस तरह से लेयरिंग की जाती है। देखिए इसके अंदर अगर चोट लग गई तो यहाँ पे प्लास्टर नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी हड्डी इतनी अगड़म बगड़म होती है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होती है, इसको जोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस तरह से कपड़ा टाइप दे दिया जाता है आपको पहनने के लिए। आपने इस तरह से मरीजों को देखा होगा उसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हड्डी, फिर कार्टिलेज, हड्डी फिर कार्टिलेज, हड्डी फिर कार्टिलेज, हड्डी फिर कार्टिलेज, इस तरह से इसके अंदर इसकी लेयरिंग कर दी जाती है इसके अंदर मूवमेंट में। तो आप ये साइडलिंग को दिखा रहा है। और रिब्स जो आपकी पसलियां होती है, देखिए इस साइड से जो पसलियां होती है भी हल्का हल्का मूवमेंट देती है आपके शरीर के अंदर, ये जो पसलियां होती है तो ये भी कार्टिलेज को यहाँ पे एक तरह से दर्शाती है। तो यह क्या होती है, ये थोड़ा बहुत आपके शरीर के अंदर मूवमेंट कर सकती है। तो इससे पहले बताया एक और टाइप, जो पहला टाइप बताया है वो आपके शरीर में क्या करती है, मूवमेंट जो नहीं करती है, हल्का फुल्का सा मूवमेंट कर सकती है। अब एक शरीर के अंदर एक और जॉइंट को समझिए, वो जॉइंट होता है जिससे हम लोग फ्री मूवमेंट कहते हैं, यानी फ्रीली मतलब समझते हैं एकदम फ्री होकर मूवमेंट कर रही है, एकदम बहुत भयानक मूवमेंट करती है। तो उसी फ्रीली मूवमेंट का एक टाइप होता है। तो यहाँ पे समझिए, देखिए फ्रीली मूवमेंट का टाइप होता है फ्रीली, देखिए फ्रीली मूवमेंट का एक और टाइप होता है मूव का, इसी के अंदर टाइप होता है। इसके अंदर टोटल 3 से 4 से 5 टाइप होते हैं, उस पांचों टाइप को हम आपको समझा देंगे। तो फ्रीली मूवमेंट में क्या होता है, बॉल एंड सर्किट, ये बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, यानी आपके हाथों की कलाई देखिए कितने तेज से मूवमेंट कर रहा है, ये भी कितने तेज से मूवमेंट कर रहा है, और आपके पैर भी बहुत तेजी से मूवमेंट करती है। तो इस फ्रीली मूवमेंट का जो पहला टाइप होता है उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट के अंदर क्या होता है, हड्डी बहुत तेजी से आपके शरीर के अंदर रन करती है, यानी मूव कर सकती है। पहले का टाइप ऐसा नहीं कि बॉक्स जो होता है ये मूव ही नहीं करता आपके ब्रेन के अंदर का, लेकिन ये हड्डी बॉल एंड सॉकेट बहुत तेजी से मूव करती है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट का मतलब, जैसे देखिए ये जो हमारी कलाई यहाँ से यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर देखिए जो ये कंधा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक बॉल एंड सॉकेट को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका जो कंधा हो गया, देखिए यहाँ पर जो कंधा हो गया, एक कंधे में एक तरह से सॉकेट बना दिया जाता है। आपका फीमर जो होता है, फीमर जो जांग में सबसे बड़ी हड्डी, जांग की हड्डी है, फीमर हड्डी है। तो देखिए फीमर की जो हड्डी होती है, यहाँ पर देखिए गोलनुमा आकृति यहाँ पे बना दिया गया है। देखिए गोलनुमा आकृति है, इस गोलनुमा में इसको क्या कहते हैं, ये देखिए बॉल टाइप है, यानी गोल गोल है, बॉल टाइप। सॉकेट कहते हैं खाली जगह को, तो इस बॉल को उसी खाली जगह में टूट दिया गया है, यहाँ पे भर दिया गया, इसीलिए बॉल एंड सॉकेट हड्डी को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो इस तरह से बहुत मूवमेंट होती है। आप जो डांसर लोग होते हैं इसी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत तेजी से नाच करते हैं, तो इसीलिए आपके शरीर के अंदर हर तरह से मूवमेंट देती है। तो इसको बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट, इस तरह से हड्डी, और यहाँ पे कलाई वलाई में आपने देखा होगा, तो यह एक बॉल एंड सॉकेट हड्डी को दर्शा रहा है। अब समझिए आगे, यहाँ समझिए, देखिए फ्रीली मूवमेंट के अगले टाइप को समझिए, जो बहुत तेजी से मूवमेंट कर रही है, उसका जो अगला टाइप होता है उसे हम लोग सैडल कहते हैं। देखिए सैडल का मतलब होता है, ये देखिए बॉल एंड सॉकेट का ही, जैसे बॉल एंड सॉकेट हर जगह एकदम मूवमेंट करता है, उसी तरह से एक सैडल जो जॉइंट होता है हड्डियों के बीच में, ये भी बहुत तेजी से गति करता है, तो उसे सैडल कहते हैं। तो सैडल कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके अंगूठे की जो हड्डी है, देखिए ये चारों तरफ रन कर रहा है, यानी 360 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है। तो सैडल क्या होता है, आपके अंगूठे की जो हड्डी होती है उसे सैडल कहा जाता है। तो अंगूठे की जितनी भी, देखिए ये अंगूठा यहाँ पर है, अंगूठा यहाँ पर है, अंगूठा यहाँ पे है, तो अंगूठे की हड्डी किसको दिखा रही है, सैडल को। ये भी बहुत तेज गति से मूवमेंट कर सकती है। अब यहाँ पर समझिए अगले हड्डी के बारे में। देखिए अगले हड्डी को कहते हैं हिंज। ये भी किसका टाइप है, फ्री मूवेबल का, यानी ये भी बहुत तेजी से घूमती है आपके शरीर के अंदर हड्डी, तो इसको क्या कहते हैं, हिंज। देखिए हिंज का मतलब क्या होता है, कब्जा। कब्जा मतलब आप समझते हैं, देखिए हिंज मतलब होता है कब्जा, आपके शरीर के अंदर का कब्जा। जैसे दरवाजा के अंदर भी क्या होता है, कब्जा होता है। तो एक आप शहर में जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है पुल, मतलब होता है पुश, मतलब होता है ढकेलिए, यानी आगे की तरफ ढकेलिए दरवाजे को। अगर उसको पीछे देखेंगे ना तो कब्जा उखड़ जाएगा, नहीं टूट करके बिखर सकता है दरवाजा। तो ऐसी हड्डी जो आपके शरीर में केवल एक ही और मूवमेंट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंज कहते हैं, यानी कब्जा वाली हड्डी कहते हैं, हिंज कहते हैं। उसको दूसरे ओर लेके जाएंगे जबरदस्ती ना तलाक से टूट जाएगा, वहां पे प्लास्टर कराना पड़ सकता है। तो ऐसी हड्डी जो आपके एक ही और मूवमेंट देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंज हड्डी कहते हैं। तो जैसे आपके पाँव में देखते होंगे, तो पाँव के हड्डी जो होती है
जैसे हाथ की कलाई की हड्डी देखिए यहाँ तक मूवमेंट हुआ, यहाँ पे मूवमेंट, यहाँ पे 180 डिग्री तक हम इसको घुमा सकते हैं। बाकी इसको आउट नीचे लेके जाएंगे ना तो उखड़ जाएगा यहीं से। तो ये क्या है, एक हिंज हड्डी यानी कब्जे को दर्शा रहा है। जैसे आप घुटने वगैरह पैर के अंदर भी इस तरह से देखा होगा, तो पैर के अंदर भी जो हड्डी है ये हिंज टाइप को दर्शा रही है। देखिए यहाँ पर एक ही और मूवमेंट देगी, ये अदर पार्ट के अंदर मूवमेंट नहीं दे सकती है, एक ही जगह पर मूवमेंट देगी। यहाँ पे घुटने टाइप की जो हड्डी होती है ये एक हिंज हड्डी को दर्शा रही है। तो इस तरह से आपने भी देखा होगा कि किस तरह से हिंज हड्डी को केवल एक ही और मूवमेंट देगी। अगर पैर में भी हम फुटबॉल खेलेंगे तो केवल एक ही और मारेंगे, पूरा तड़ाक से उठा देंगे ना तो पूरा, अगर आप हिंज की हड्डी आगे भी बढ़ती तो वहीं पे आप गिर सकते थे। तो अब इस स्लाइड को समझिए आगे के पार्ट। अब यहाँ से हड्डियों के अगले जॉइंट के बारे में समझिए, जो कि फ्रीली मूवमेंट का अगला टाइप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड का मतलब होता है ऐसी हड्डी जो आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ब्रेन के खोपड़ी का जो ये हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड। यानी ये ऊपर के अंदर मूवमेंट का काम करता है। इलिप्सॉइड जो हड्डी होता है, देखिए यहाँ पर इलिप्सॉइड दिखा हुआ है, यहाँ पर आपके ऊपर नीचे करने का काम करता है, तो इसको इलिप्सॉइड हड्डी कहते हैं। देखिए इस पॉइंट पे पाया जाता है, एकदम इसी पॉइंट पे ये जो हड्डी है। और ये देखिए ब्रेन के ऊपरी भाग को यहाँ स्कल कहते हैं और इसको एटलस कहा जाता है। ब्रेन के देखिए ऊपरी भाग को स्कल कहते हैं, खोपड़ी और एटलस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और इसके बीच के अंदर का ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पे जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड जो हड्डी होती है ये केवल क्या काम करती है, आपको ऊपर नीचे यहाँ पे दाखने के लिए। इस तरह से हम शरीर में, जैसे आपसे कोई पूछता है काम किए हो, हाँ किए, नहीं किए और नहीं किए, तो इस तरह से जो ऊपर नीचे घटी कर रही है तो यहीं से मूवमेंट हो रहा है। तो इस जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड कहते हैं। तो इलिप्सॉइड हड्डी क्या होती है, ऊपर नीचे करने का काम करते हैं इलिप्सॉइड हड्डी। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए स्कल, खोपड़ी और एटलस के बीच में, ब्रेन की। देखिए इस पूरे कंकाल को हम अलग से आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से कंकाल के अंदर की पूरी लेयरिंग को आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक इलिप्सॉइड को दिखा रहा है। एक अगला होता है पाइवोट। देखिए पाइवोट क्या होता है, तो पाइवोट जो होता है नीचे तरफ पाया जाता है। देखिए इसके ये यहाँ पे हो गया। अब ये जो हड्डी आप यहाँ पर ये वाली देख रहे हैं, इसकी यहाँ पे जो मूवमेंट देता है थोड़ी सी नीचे पाई जाती है अपेक्षा, तो इलिप्सॉइड के थोड़ा सा नीचे पाई जाती है पाइवोट। ये क्या काम करते हैं, दाएं बाएं, तो इधर उधर देखने के लिए काम करती है। भी काफी मूवमेंट कर रही है, जैसे हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। तो यह भी हड्डी क्या है, एक पाइवोट हड्डी को दर्शा रही है, जो कि दाएं बाएं देखने का काम करते हैं। इलिप्सॉइड जो होगा तो ये क्या करता है, ऊपर नीचे, और जो पाइवोट होता है वो दाएं बाएं देखने के लिए काम करता है। तो ये भी आप हड्डियों का आप इस तरह से मूव करके अपने चेहरे को देख सकते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पे हो रही है। तो इलिप्सॉइड और क्या होता है, पाइवोट। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इलिप्सॉइड, यहाँ पर भी इस गर्दन के अंदर, इस गर्दन के अंदर, यहाँ पर भी आपने को हड्डी के काफी टाइप यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो ये चीज आपको समझा दी कि किस तरह से होता है इलिप्सॉइड, और यहाँ पे पाइवोट को दिखा रहा है। अगली हड्डी को समझिए, अगली हड्डी को कहते हैं ग्लाइडिंग। देखिए ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ग्लाइडिंग मतलब होता है, ये भी फ्री मूवमेंट का ही पार्ट होता है। ग्लाइडिंग मतलब होता है हल्का सा फिसलना। जैसे नहीं कहते कि ग्लाइडिंग करके आ रही, मतलब फिसल के आ रही, तो ऐसी हड्डी जो आपके हाथों के अंदर फिसलती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी से आप हैंडशेक करते हैं, यानी हाथ मिलाते हैं, तो कोई आपका हाथ धर के इस तरह से दबा देता है कस के, तो देखते होंगे उसमें हड्डी ना उछल करके थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। ये इसीलिए हो पाती है क्योंकि ये हड्डी आपके शरीर के अंदर क्या कर रही है, ग्लाइडिंग कर रही है। तो ग्लाइडिंग के अंदर क्या होता है, हड्डी आपका उछल जाती है, तो ये पूरी ग्लाइडिंग, ये भी आपके एक हाथों के ऊपर फिसलती रहती है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग टाइप की हड्डी को दर्शा रहा है हथेली के अंदर। देखिए ये जो हड्डी पूरी मिल करके क्या बना रही है, यहाँ पर ये जो हड्डी आप देख रहे हैं ग्लाइडिंग टाइप को दर्शा रही है। यहाँ पर भी हथेली को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या दिखा रहे हैं, ग्लाइडिंग टाइप को। इस तरह से कोई दबाएगा तो आपको दर्द होता है हाथों में, तो इसी की वजह से आप हाथ को किसी भी डायरेक्शन में आप ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। मुस्लिम लोग देखते होंगे कि नमाज जो पढ़ते हैं इसी तरह से ऐसे करके पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि उसके शरीर का जो ग्लाइडिंग हड्डी है पूरी तरीके से मूव कर रहा है। अगर ग्लाइडिंग ही मूव नहीं कर पाएगा तो आपका हाथ रहते हुए भी हाथ नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए ज्वाइंट का होना बेहद जरूरी है। अब समझिए आगे, यहाँ समझिए हड्डियों के टाइप के एकदम बेसिक प्रकार को, हड्डियां किस तरह से कनेक्टिविटी दे रही है, यहाँ पे समझिए एकदम अच्छे तरीके से समझिए हड्डियों के बारे में। देखिए हड्डी क्या होता है, एक संवहनी उत्तक होता है। संवहनी उत्तक मतलब होता है जो शरीर के अंदर हर जगह पाया जाता है, उसे संवहनी कहते हैं। तो हड्डी भी तो भैया सब जगह पाया जाता है। इसी प्रकार से जो ब्लड होता है यह भी क्या है, संयोजक उत्तक है। जबकि हड्डी जो है ये क्या है, संवहनी उत्तक का बना हुआ है। आपका हड्डी जो होता है संवहनी उत्तक का बना होता है। तो इसको भी आपने देख लिया है किस तरह से हड्डी आपका संवहनी उत्तक से बना होता है। तो यह भी शरीर के अंदर पूरी जगह देखिए, यहाँ पर हड्डी, यहाँ पर हड्डी, पूरे ब्रेन ऊपर से नीचे लेकर हड्डी हड्डी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संवहनी उत्तक का यह बना होता है। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। देखिए हाथ के अंदर जो होता है, जैसे हम चल फिर सकते हैं, यहाँ पर अपने हाथों को देख रहे हैं, इस तरह से मूव कर पा रहे हैं और हाथों में आवाज नहीं आ रही है। ये किस लिए हो पा रहा है,
तो देखिए यहाँ शरीर के अंदर जो होता है, शरीर के अंदर तो यहाँ पर एक लिक्विड भर दिया जाता है आपके हड्डियों के जॉइंट के बीच में। देखिए यहाँ पर जॉइंट है, दो हड्डी यहाँ पे मिलती है, यहाँ पर जॉइंट है, तो इसके अंदर एक पानी का लिक्विड भर दिया जाता है, जिस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। ये साइनोवियल लिक्विड आपके हाथों में फिसलने में मदद करता है। आप अपने कमर को इस तरह से घुमा पा रहे हैं, तो यही कारण है कि इसके अंदर क्या है, साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो साइनोवियल लिक्विड होता है खत्म हो जाता है एकदम, और साइनोवियल लिक्विड जैसे ही खत्म होता है यहाँ पर एक एसिड का निर्माण होने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड। तो देखिए यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो जेन्युइन है कि साइनोवियल आपका लिक्विड कम होगा। और इस यूरिक एसिड क्या होता है, आपके हड्डियों के ऊपर रगड़ाते रहता है, तो आप बैठेंगे ना खट खट करेगा आपका हड्डी एक दूसरे से एकदम खट खट, जहां तहां आपका हड्डी फुटकने लगेगा। इसके वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो गठिया नाम की जो बीमारी होती है, यानी बूढ़े लोग जो होते हैं गठिया नाम से बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो जब बैठते उठते हैं ना तो उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि शरीर में साइनोवियल लिक्विड कम हो गया है और यूरिक एसिड बढ़ चुका है। जैसे आप दरवाजा भी देखते होंगे, कोई दरवाजा खुलता है, यानी दरवाजा खुलता है तो दरवाजा ना एकदम चढ़ चढ़ करता है, इधर खोलेंगे उधर करेंगे, तो अगर उसके अंदर थोड़ा सा तेल दे देंगे, थोड़ा सा गिरीस वगैरह चैन में दे देंगे बढ़िया तरीके से, तो देखते हैं वो एकदम फ्रीली मूव करता है। उसी लिए क्या होता है, तो यह भी शरीर के अंदर एक फ्रीली मूव करने के लिए, आपका हड्डी को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है, तो यूरिक एसिड को उसके अंदर क्या किया जाता है, यूरिक एसिड अगर बढ़ेगा तो साइनोवियल लिक्विड कम, इसी साइनोवियल लिक्विड के कारण ही आपके शरीर में अच्छे से मूवमेंट हो पाता है। अब देखिए टेंडन किसे कहा जाता है, इसको भी समझिए। देखिए आपके शरीर के अंदर मांस और हड्डी जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो हड्डी यहाँ से आ रही है, देखिए ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है, इस हड्डी को यहाँ पर मांस ने पकड़ा हुआ है, यहाँ पर मांस की लेयरिंग चढ़ी हुई है। तो हड्डी को जब मांस पकड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन। जब मांस में हड्डी जुड़ा होता है या हड्डी में मांस जुड़ा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप मुर्गा उर्गा ढेर सारे आप पका देते हैं, 10-12 किलो लिया के शादी ब्याह में से, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर ढेर चुरा देंगे ना तो हड्डियां देखते हैं अलग भागने लगता है, मसीहा अलग। तो टेंडम से क्या होता है, हड्डी अलग हो जाएगा, मांस अलग हो जाएगा, तो हड्डी और मांस के जुड़ाव को टेंडम कहा जाता है। आप भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए लिंगामेंट। देखिए दो हड्डी जहां पर जुड़ती है उसे हम लोग लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी हड्डी जहां पर आके जुड़ जाती है उसे लिंगामेंट कहते हैं। देखिए हाथ अगर बीच से फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कोई मार दिया और यहाँ से हाथ टूट गया, तो उसको तो फ्रैक्चर कहेंगे, लेकिन एकदम जॉइंट पर से ही निकल गया तो उसको क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी हड्डी के जुड़ाव को क्या कहते हैं, लिंगामेंट। अब कई बार क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग जो MBBS होते हैं आपको डरवाने के लिए कह देते हैं कि भैया आपका, वो इस साफ नहीं कहेंगे कि हड्डी का जॉइंट उखड़ गया है, वो सीधे कह देंगे कि लिंगामेंट उखड़ गया है। अब भाई साहब आप क्या समझेंगे लिंगामेंट मतलब क्या होता है? तो जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी मरीज जितने भी होते हैं, जो हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, तो खुद ही अनपढ़ होते हैं, रात भर लेबराना करके घुसे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और ऊपर से डॉक्टर लोग कह देता है लिंगामेंट खराब है, तो भैया वो सोचते हैं कि लिंगामेंट मतलब होता होगा कोई बढ़िया नस टूट गया होगा। तो इसके वजह से कहता है डॉक्टर साहब बचा। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ 50 लाख के खेत बेच दीजिए और हॉस्पिटल में पैसा जमा कर बचा लेंगे एक के बार में। तो भाई साहब डॉक्टर ना एकदम लूट लेंगे आपको, एकदम अच्छा तरीके से खंगालते हैं। अगर आपको चीजों की जानकारी नहीं तो इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो हड्डी हड्डी को क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं। अब यहाँ पर अगले टाइप को यहाँ पे समझिए। देखिए आपके शरीर के अंदर जो एक्सरे किया जाता है, एक्सरे जो किया जाता है वो केवल 6 रोंटेजोन पे किया जाता है। रोंटेजोन इसके मात्रा को दर्शा रहा है। तो 6 रोंटेजोन की किरणें आपके शरीर से पास आउट होती है और आपके शरीर का फोटोकॉपी बना देती है। अगर मान लीजिए आपके शरीर के अंदर जो एक्सरे होता है 6 रोंटेजोन से अगर ज्यादा का एक्सरे कर देगा तो आपके शरीर में प्रदूषण फैल सकता है। देखिए जो परमाणु बम गिरता है, हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा गया, उसमें 200 से अधिक रोंटेजोन की किरणें निकली थी, जिसके वजह से क्या हुआ था, पूरी तरीके से एकदम प्रदूषण फैल गया था। आपने देखा होगा परमाणु बम जब फटता है तो उसके अंदर रोंटेजोन की किरणें निकलती हैं, जिसके वजह से प्रघाती तरंगें निकलती हैं और एकदम चिथड़े उड़ा देंगे आपके शरीर के अंदर। आपको होगा कुछ नहीं, बस एक प्रकार का पॉल्यूशन होता है, यानी प्रदूषण, और आपको पता नहीं, आप इससे ग्रसित हो जाएंगे। तो एक्सरे के बारे में आपको ये सब जानकारी दे दी है और हड्डियों के बारे में आपको फिर आगे समझा देंगे जितना टाइप को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के रहस्यमय जानकारी के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़ने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।